जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी खाकी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आपका खाकी पहनने का सपना है, जिसमें कुछ स्टूडेंट एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो आरपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आप में से ही कुछ स्टूडेंट हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सभी का सपना क्या है कि उनको अपने बदन पर खाकी वर्दी चाहिए। तो आप सभी के इस सपने को साकार करने के लिए जो भी हम आपकी सहायता कर सकते हैं, उसमें हम अपना 100% देने वाले हैं। तो इसमें एक सब्जेक्ट आता है, चाहे एसएससी जीडी की बात करें, चाहे आरपीएफ की बात करें, चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है वो है आपका रीजनिंग का। और रीजनिंग में हम A to Z बैच आज से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर एसएससी जीडी की बात करूं तो इसमें से 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अगर मैं आरपीएफ की बात करूं तो 35 क्वेश्चंस यहां से आपके एग्जाम में आते हैं। और दिल्ली पुलिस की भी बात करूं तो यहां पर 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। यानी कि हर एक एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप टॉप स्कोर कर सकते हो, या बोल सकते हो कि ये टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिसमें से आप जितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जितने नंबर का आपका पेपर आता है, उतने में से उतना स्कोर कर सकते हो। और स्टूडेंट करते भी हैं, और अगर आप भी मेहनत करोगे तो आप भी कर सकते हो। तो हम उसी टारगेट को लेकर आज से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसकी लगभग आपको 50 क्लास आपको देखने के लिए मिलने वाली है। 50 क्लासेज आपको देखने के लिए मिलेगी। उन 50 क्लासेज को आप देख लेते हो तो चाहे आप एसएससी जीडी का पेपर दो, चाहे आप आरपीएफ का पेपर दो, चाहे आप दिल्ली पुलिस का पेपर दो, या और किसी भी एग्जाम का जो कांस्टेबल लेवल का एग्जाम होता है, या खाकी वर्दी का कोई भी एग्जाम होता है, आप आराम से रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो। तो आज की शुरुआत हमारी सीरीज वाले चैप्टर से हम कर रहे हैं, श्रृंखला वाले चैप्टर से कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी एग्जाम में ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज या संख्या श्रृंखला, आप इसको बोल सकते हो। और ये हमारी सीरीज का पहला पार्ट होने वाला है। और यहां पर लिखा है पढ़ो ऐसे कि सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल हमें ऐसे ही पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, वरना फिर उस पढ़ने का क्या फायदा जो हमारे काम ही ना आए। क्योंकि हम सभी का मकसद, अंतिम मकसद तो यही है ना कि भाई हमारी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है, खाकी वर्दी है वो आपके बदन पे आनी चाहिए। तो उसी के लिए पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो किसी भी चीज में। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त या अगली संख्या ज्ञात आपको करनी है। ठीक है, ये लुप्त संख्या नहीं है, सीरीज की बात की जा रही है। सीरीज में जो संख्या दी गई है, जो यहां पर नहीं दी गई, वो अपने को बतानी है कि यहां पर क्या होगा। देखिए, अगर आपने मेरी कभी भी बात मानी होगी तो हमेशा मैंने आपको बोला है कि आप स्क्वायर याद कर लो, आप क्यूब याद कर लो। ये आपके मैथ में काम आते हैं, ये आपकी कैलकुलेशन को इंप्रूव करने में काम आते हैं, और ये आपके रीजनिंग में भी काम आते हैं। तो पहला क्वेश्चन से आप देखोगे 1, 9, 25, 49, और ये आपको दिया गया है, और उसके बाद 121। देखिए, आप समझिए, आप रीजनिंग पे वापस आते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो अगर आपके स्क्वायर याद होंगे तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आपको एक चीज आ गई होगी कि भाई 1 है, 1 का स्क्वायर होता है, 9 है, 3 का स्क्वायर होता है, 25 है, 5 का स्क्वायर होता है, 49 है, 7 का स्क्वायर होता है, और 121 है, 11 का स्क्वायर होता है। 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, तो फिर क्या आएगा? 9 का स्क्वायर आएगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। इसका मतलब अपना आंसर 81 हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे ही आपको 2-3 स्क्वायर या 2-3 क्यूब एक साथ आपको दिखाई दे जाए, तो आपको डायरेक्ट इस बात को समझ लेना है कि इसको स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड ये क्वेश्चन होने वाला है, और उसी तरीके से ये सोल्व होगा। ऐसा ही हमने इसमें देखा, हमारी नजर गई कि भाई 9 है, 3 का होता है, 25 और 49। जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, और जब आ जाए
तो फिर अपने को ऐसे सोल्व कर लेना है। या तो लगातार होंगे कि भाई 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का, या 1 का 3 का 5 का 7 का 9 का ऐसे होंगे, या सम संख्या में हो सकते हैं 2 का 4 का 6 का 8 का ऐसे हो सकते हैं, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कैसे भी हो, लेकिन लगातार होंगे, कंटिन्यू होंगे, वैसे ही अपने को करना है। ठीक है, समझ में आ गया। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं आपके लिए सारी चीजें कर रहा हूं। और अगर आप खुद ही नहीं पढ़ोगे, आप खुद ही इसका फायदा नहीं उठाओगे, तो फिर इस चीजों को करने का कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। ठीक है, इस बात को समझ लेना। चलिए आप दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। हर एक क्वेश्चंस के साथ हम नई चीज सीखेंगे जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती है। और हर एक संडे को, इस बात को याद रख लेना, हर संडे को हम आपका रिवीजन करवाने वाले हैं। आप इसको हर संडे को आप रिवीजन बोल सकते हो कि रिवीजन क्लास होगी, जो भी हमने पढ़ा होगा, या आप उसको टेस्ट बोल सकते हो कि वो टेस्ट होगा। लेकिन टेस्ट में है वो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे, क्योंकि बेसिक चीजें तो हम सीख चुके होंगे कि हमें कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे पूछा जा सकता है। फिर टॉप लेवल के जो आपके सीजीएल के एग्जाम में आते हैं, सीपीओ के एग्जाम में आते हैं, सीएचएसएल के एग्जाम में आते हैं, ठीक है, रेलवे में एसआई, आरपीएफ, मतलब जो भी कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसके बेस्ट क्वेश्चंस हम ना कर रहे हो। ठीक है, चलो अब इस पे फोकस करो, इस क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या दिया गया है? 4, 8, 24, 96, और अब क्या होगा? देखिए, सबसे पहले जब भी हम सीरीज को सोल्व करते हैं, हमारे दिमाग में चीज आती है कि यहां पर कुछ जुड़ रहा होगा, या हो सकता है यहां पर कुछ घट रहा हो, या हो सकता है यहां पर कुछ संख्या गुना हो रही हो, या हो सकता है किसी संख्या का भाग हो रहा हो, या हो सकता है किसी संख्या का क्या हो रहा हो, स्क्वायर हुआ हो, क्या वर्ग हुआ हो, स्क्वायर हुआ हो, या किसी संख्या का घन हुआ हो। ये चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। तो इसी में देखना है कि क्या हुआ है। 4 के बाद 8 हुआ है, 8 के बाद 24 हुआ है, 24 के बाद 96 हुआ है। अगर देखो इस चीज को समझो, अगर थोड़ी थोड़ी संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब है कि उसमें प्लस हुआ है। अगर थोड़ी थोड़ी संख्या घट रही है, इसका मतलब उसमें माइनस हुआ है। एकदम से ज्यादा संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब उसमें गुना हुआ है। एकदम से अगर संख्या घट रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, उसमें भाग हुआ है। और ये तो आप सभी जानते ही हो। तो इसमें देखो क्या है कि 4 के बाद 8, 8 के बाद 24, 24 के बाद 96, 96 के बाद क्या आएगा? तो एकदम से 4 और 96 देखो काफी बड़ा है, 24 और 96 देखो काफी बड़ा है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ संख्या का गुना हुआ है, तभी ये ऐसे बन सकता है। पहले आपके दिमाग में जोड़ आया तो जोड़ देख लो कि भाई 4, 8 तो 4 जोड़ आ गया, उसके बाद 16, 8, 24 जोड़ आ गया, फिर इसमें कितना जोड़ा गया है, यहां पर करें तो यहां से आ गया आपका 2 और ये आ गया 82। ठीक है, सॉरी 82 नहीं आएगा, 72 आएगा। ठीक है, कि इसमें 72 जोड़ा गया। क्या कहीं पे कुछ सेंस बना रहा है? नहीं बना रहा। तो इसका मतलब जोड़ने वाली बात तो हुई नहीं है। तो फिर क्या हुआ? गुना। देखो कि भाई 4 का 8 हुआ है, 4 दूनी 8 होता है, 8 का 24 हुआ है, 8 3 24 होता है, 24 का 96 है, 24 गुना 4 होता है। इसका मतलब जो हमारे पास संख्या थी उसको पहले 2 से गुना किया, फिर जो संख्या थी उसको 3 से, फिर जो संख्या थी उसको 4 से। अब जो हमारे पास संख्या है उसको हमें 5 से गुना करना है और अपना आंसर निकल जाएगा। 96 को 5 से गुना करो और आपका आंसर आ जाएगा 6 पंजे 30, 3 और 45 और 3 48, 480। क्या 480 आपको ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही करवा दिया है ताकि स्टूडेंट को ये ना लगे कि बिल्कुल इजी है। सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो रीजनिंग में आपका छूटेगा। ठीक है, जो तीनों एग्जाम का टारगेट हम लेके चल रहे हैं, तीनों की एक साथ बेहतरीन तैयारी हम करने वाले हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करिए। 4, 10, 22 और 46। 4 से 10 हुआ, 10 से 22 हुआ, 22 से 46 हुआ। अब क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि एकदम से संख्या बढ़ रही है, क्योंकि 4 के कंपैरिजन में 10, 10 से 22,
से 46, तो 10 से 22 यानी दुगने से ज्यादा हो रहा है। 22 से 46 मतलब दुगने से ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब कोई किसी संख्या का गुना हो रहा होगा। तो 4 से 10 कब आ सकता है? गुना की बात की है तो 4 दूनी 8 और प्लस में अगर 2 करते हैं तब ये 10 बनता है। वैसे ही 10 दूनी 20, 10 को 2 से गुना करे 20, प्लस में 2 करे तब ये आता है। अब इसमें करो 22 दूनी 44, प्लस में 2 करे तो 46 आता है। देखो इस बार दो चीजें एक साथ आ गई, गुना भी साथ आ गई और जोड़ भी साथ आ गई। बात समझ रहे हो? तो इसलिए क्या है कि दोनों चीजें भी आपकी एक साथ आ सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या पता कैसे चलेगा क्या हुआ कि भाई हमने 4 से 10 किया तो 4 दूनी 8 हो रहा है और 10 चाहिए, तो जोड़ने पर 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। उसी तरीके से इस पे करके देखा। जब तक ये कंडीशन अगर सभी पे अप्लाई नहीं होती है, इस बात को याद रख लेना, कंडीशन है वो सभी पे अप्लाई होनी चाहिए तभी उसको सही माना जाएगा, वरना फिर वो गलत है। वो जो हम कर रहे हैं वो हमारा तरीका गलत है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है? 46 गुना में 2 और प्लस में 2, तो 46 को 2 से गुना करना है तो कितना आ जाएगा? 92, और प्लस में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 94। तो 94 ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आई? ठीक है, ऐसे क्लास को देखते रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में। ये वाला देखो, और मैं एक चीज और बता चुका हूं, पहले भी बोला है, दोबारा बोल रहा हूं, हर एक क्वेश्चन के साथ हम एक नई चीज सीखेंगे जो आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है, तो लास्ट तक क्लास को देखा करो। ऐसे नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट आपने क्लास देखी। अगर 20 मिनट की क्लास है तो 20 मिनट देखो, 30 मिनट की क्लास है तो 30 मिनट देखो, आधे घंटे, 1 घंटे, पौने घंटे, जितने भी घंटे की क्लास हो, आपको पूरी की पूरी देखनी है, क्योंकि मैं बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस लेके आता हूं। वो जितने भी समय में हो जाते हैं हम क्लास को खत्म कर देते हैं, बेवजह आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो भैया, 36 से 34, 34 से 30, 30 से 28, 28 से 24, इसका मतलब कम होते हुए जा रहा है, कम होते हुए जा रहा है। इसका मतलब कोई संख्या माइनस हो रही होगी, घट रही होगी। तो 36 से 34 हुआ, मतलब 2 माइनस हुआ। 34 से कितना हुआ? 30 हुआ, इसका मतलब 4 माइनस हुआ। फिर यहां पर देखो 30 से 28 हुआ, 2 माइनस। फिर इधर देखेंगे 4 माइनस, पहले 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4, इसका मतलब अब 2 माइनस करेंगे तो 24 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। लेकिन कभी कभी आपका आंसर ऐसे नहीं निकलता है। ठीक है, ये तो निकल गया, आसान था इसलिए निकल गया, लेकिन 2 का संबंध होता है। जैसे क्या हुआ कि इसका और इसका संबंध था, 2 का, इसका और इसका संबंध था, वैसे इसका इसका संबंध था और इसका इसका संबंध था। ठीक है, ऐसे इसका संबंध किससे होगा? मतलब ये कौन सा अपना था कि भाई यहां से ये हुआ 2, फिर इधर से ये हुआ, फिर इधर से ये हुआ, ऐसे होगा 2 कंटिन्यू। ये तो अभी कितना था? 2 2 4 2 6 था, 7 था। अगर आगे संख्या आएगी तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये वाला समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना कि भाई पहले 2 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ। ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है। इधर देखा क्या था? 2, फिर 4 था, फिर 2 था, फिर 4 था, तो 2 ही आएगा। यहां पर 2 माइनस किया, हमारा 22 आ गया। ऐसे अपने को करना है। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन में। हाँ, इसमें है वो चीज जो अभी मैं आपको बता रहा था ना, वो इसमें चीज है, वो इसमें काम आएगी। 80 से 10 हुआ, फिर 70 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 60 हुआ। इसका मतलब क्या है कि देखोगे, इसको देखने से ही पता चल रहा है कि यार इसका इसका कुछ संबंध नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसका इसका संबंध है, इसका इसका संबंध है। 80 से 70 माइनस 10 हुआ है, 70 से 60 माइनस 10 हुआ है। इधर देखो प्लस 5 हुआ है, तो इधर करेंगे तो प्लस 5 करेंगे तो 15 में से 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इससे अगली संख्या होती, 20 दिया होता, अगली पूछता, तो इसमें से 10 माइनस करते 50 आ जाता। कभी कभी ये 2 एक साथ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। कैसे पता चलेगी कि भाई देखो इन दोनों के बीच में संबंध इस तरीके से आ रहा है, या तो 2 रीजन है जिससे हमें पता चलेगा।
एक तो बहुत बड़ी संख्या के बाद बहुत छोटी संख्या दे दी जाए, या बहुत छोटी संख्या के बाद बहुत बड़ी संख्या दे दी जाए, फिर दोबारा से छोटी फिर बड़ी, इस तरीके से रिपीट हो रहा हो। जैसे देखो बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी, इस तरीके से रिपीट हो रहा है ना, तब पता चलेगा कि एक छोड़ के एक का संबंध इसमें दिया गया है। ठीक है जी, ऐसे अपने को करना है, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सोल्व कीजिए। अब देखो चीजें आप समझना शुरू कर चुके हो, आपको समझ में आना लग गया है, तो फिर करो आंसर कि भाई क्या हुआ। 6 है तो +1 हुआ है, फिर +1 लिख लेते हैं, फिर 6 से 9 हुआ, +3 हुआ, इधर हुआ +5 हुआ, इधर हुआ +7 हुआ, 1 3 5 7, अब +9 होगा, इसमें 9 जोड़ दो, 30 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आया? ठीक है, मतलब 1 जोड़ा गया, फिर 3, फिर 5 7, ये पता चल गया, तो इसका मतलब ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है, तो फिर 9 होगा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर स्मार्ट होता है, ठीक है, वो स्मार्टनेस आपको आगे पता चलेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन से ही सब कुछ समझा दूंगा तो फिर आप आगे वाले क्वेश्चन से देखोगे नहीं, भाग जाओगे। ये वाला देखो, इस वाले में वही चीज है, 7 के बाद 10, फिर 8, फिर 11, फिर 9, फिर 12, यानी छोटी संख्या बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, तो इसका मतलब एक छोड़ के एक का संबंध है। तो 7 का संबंध 8 से, 8 का 9 से, अब 9 का किससे होगा? 10 से होगा, 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर इधर और पूछा होता तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, यहां पर 13 होता। कभी कभी 2, मैंने बताया ना कि 2 भी पूछ लेता है, 2 पूछेगा तो हम कर देंगे 10 और 13, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन 1 पूछा गया था तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में 13 भी दिया गया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए, ये बहुत अच्छा है। 3 के बाद 9 है, 6 के बाद 36 है, 30 के बाद क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 3 के बाद 9 आया, बड़ी संख्या आई, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, तो इसका मतलब ये संबंध करके देखोगे। चलो करके देखो, 3 से 6 हुआ, 6 से मतलब गुना 2 हुआ, फिर गुना 5 हुआ, इससे तो पता नहीं चल रहा क्योंकि सीरीज कंटिन्यू नहीं हुई। सीरीज है कम से कम 3 बार होनी चाहिए तभी पता चल पाएगा, तो ये तो 2 बार ही होगी, तो इससे नहीं पता चला। इधर देखो 9 चौके 36, ये 1 बार ही है, इससे भी नहीं पता चल रहा। तो क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी आपको, क्लास स्टार्ट हुई तभी, कि अगर आपने स्क्वायर और क्यूब याद किए होते तो आपके दिमाग में आ गया होता कि 3 का स्क्वायर 9 लिखा गया है, 6 का स्क्वायर 36 लिखा गया है, 30 का स्क्वायर अब हमने को लिखना है, जो कितना हो जाएगा? 900। क्या बात समझ में आई? बता दो, आराम से समझ में आई या नहीं आई? ऐसे करना है। क्वेश्चंस हर एक लेवल के, हर एक टाइप के आपसे पूछे जा सकते हैं। अपने आप को इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा। सर्दी हो गर्मी हो, आप रेस के लिए तैयार करते हो ना खुद को, भाई सर्दी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, या कैसा भी मौसम हो, खुद को रेस के लिए तैयार करते हो, वैसे ही पेपर के लिए भी खुद को तैयार करना है कि कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके से पूछ ले, हम उसको करने के लिए तैयार हैं। और इसमें मैं आपका पूरा पूरा साथ निभाने वाला हूं। बात समझ में आ गई? तो ये साथ तभी होगा जब आप भी मेरा साथ दोगे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताओगे कि हाँ आइए हम साथ मिलकर तैयारी करते हैं, और इस बार जो हमारे पास बेरोजगारी का ठप्पा लगा हुआ है हमारे ऊपर, उसको समाप्त करते हैं। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि यहां पर 3 और 3 एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 अंक एक साथ अभी तक नहीं आए थे, लेकिन अब 2 अंक एक साथ आ गए। अब क्या करें? देखो चलो इसको अभी छोड़ते हैं, इसको देखो, 3 के बाद 6, 6 के बाद 18 है, 18 के बाद 72 है, तो 3 गुना 2 करते हैं तब 6 आता है। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या है, 3 से दुगुनी संख्या। अभी मैंने बताया कि दुगुनी संख्या है, इसका मतलब गुना हो रहा होगा। अगर दुगुनी संख्या है, बड़ी संख्या होगी ना, अगर कोई संख्या दुगुनी हो रही है इसका मतलब बड़ी संख्या है वो,
तो भाई गुना हो रहा है, 3 दूनी 6, 6 3 18 और 18 चौके 72। यहां पर फिर 3 कैसे आ सकता है, 3 गुना 1 3 एकम 3। तो पहले 1 से गुना, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, अब 5 से गुना करो, आपका आंसर हो जाएगा 350 और 10 360 आपका आंसर हो जाएगा। 72 पंजे कितना हो गया, 360 आपका आंसर। तो एक साथ अंक आ जाए, इसका मतलब क्या है कि 3 को, उसी संख्या को 1 से गुना करके लिखा गया। 1 से गुना करके लिखा, फिर 2 से गुना करके लिखा, फिर 3 से गुना करके लिखा, फिर 4 से, तो हम 5 से गुना करके अब लिखेंगे, जो कितना आ जाएगा अपना 360 निकल के आ रहा होगा। बात समझ में आ गई? तो बस अपने को ऐसे ही करना है बिना घबराए। सबसे पहले तो चिंता फ्री होना है, टेंशन नहीं लेना। टेंशन लोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि बोला जाता है चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क होता है, ठीक है? किसका फर्क होता है? सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। ओके, चलो इसको करो। 325 से 259, फिर 204 160 127 105 ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या घटती हुई जा रही है, तो मतलब कुछ संख्या को घटाया जा रहा होगा। पहले इधर से देखते हैं कितना घटाया गया है, 22 घटाया गया है, क्योंकि वो थोड़ा आसान था तब हमने कर लिया कि 22 घटाया गया है। ठीक, इधर देखेंगे तो यहां पर 33 घटाया गया है, ठीक है? यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसमें 44 को माइनस किया गया है, क्योंकि 204 में 160 गया तो 44, क्योंकि 40 तो 200 और 4 हो रहा है तो 44 ऐसे लिखा है मैंने, तो ठीक है, ऐसा नहीं रटा है। फिर इसमें से देखोगे तो कितना, 4 कम कर दो, 55 माइनस किया गया है। इधर कितना है, फिर तो 66 ही है, यानी लगातार कम हो रहा है। पहले 66, फिर 55, फिर 44, फिर 33, फिर 12, अब सॉरी 22। अब कितना माइनस करना है, 11 माइनस करना है। तो इसमें से 11 माइनस कर दो, 105 में से 11 माइनस करेंगे, 5 तो वो हो गया, और 6 और माइनस कर दो, 94 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? अगर संख्याएं बड़ी आ जाए घबराना नहीं है, जितनी बड़ी संख्या होती है ना वो उतना ही आसान होता है आपके कांस्टेबल के एग्जाम में, ये बात समझ लेना। सीजीएल सीपीओ वगैरह उनमें तो थोड़ा अलग हो जाता है, उनमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन आपके कांस्टेबल में जितनी भी बड़ी संख्या आएगी क्वेश्चंस उतना ही आसान होगा, इस बात को याद रख लेना। बड़ी संख्या का मतलब आसान क्वेश्चंस। अब ये वाला देखिए, ये वाला देखिए क्या आ रहा है आपके दिमाग में। 4 है, 8 है, 9 है, 27 है, 16 है, 64 है, 125 है। ये तो अगर सारी संख्या देखोगे तो आपको स्क्वायर और क्यूब ही दिखाई दे रहा होगा कि भाई 4 है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 8 है, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब है, तो यहां पर 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। पता कैसे चला? मैंने जो कंडीशन बताई थी कि 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, 1 से 20 तक के क्यूब याद कर लो, फिर बिल्कुल आसान है, फिर आपको देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है? जैसे पहले क्वेश्चंस में एक ही चीज आती थी, या तो स्क्वायर आ गया या क्यूब आ गया, लेकिन दोनों एक साथ भी दे दिया जाता है। देखो ये यहां पर दिया गया, हमने स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस 3 तरीके के कर चुके हम। स्टार्टिंग में आया था, फिर जो अंक था उसी का स्क्वायर दिया गया था, और अब देखो पहले स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब ऐसे दिया गया है। तो ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं, तो मुझे बार बार कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके नंबर आने चाहिए, आपका स्कोर होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, आपके माता पिता भाई बहन के बाद एक टीचर ही होता है जो चाहता है आपका सिलेक्शन हो। बात समझ गए? तो भाई मेहनत करो, सिलेक्शन ले लो, पूरा जीवन बदल जाएगा। देखो 15 के बाद 17, 17 के बाद 20, बिल्कुल छोटा छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब कोई संख्या जुड़ रही होगी। तो +2, इधर देखो +3, इधर देखो +2, इधर देखो +5, इधर देखो +2। अब देखो +2 वाला तो सेम आ रहा है कि +2 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +2 हुआ, ठीक है, ऐसे आ रहा है। देखो यहां पर 2 पूछा गया इस बार, मैंने बोला था ना कि 2 भी पूछ लिया जाता है, तो इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। तो क्या हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ,
फिर +2, फिर +5, फिर +2, तो 3 के बाद 5 हुआ है तो 5 के बाद 7 होगा। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो इसमें से 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 36, और फिर क्या करना है +2 करना है, 36 और 2 38, तो 36 और 38 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे अपने को करना है, कंटिन्यू जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, 2 144 400 900 और ये 1764। अब अपने को बताना है यहां पर क्या आएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है कि क्या आएगा, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में बताइए। मुझे एक चीज लगती है कि मुझे बार बार दोहराना ना पड़े। 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है, इतना आसान है, बार बार आता है। 400 है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, 20 का स्क्वायर। 900 है 30 का स्क्वायर, और ये है ये आपका 42 का स्क्वायर। अब बोलोगे सर जी आपने 30 तक स्क्वायर याद करने बताए थे, तो मैं आपके लिए इसका स्क्वायर निकालना भी आपको सिखा दूंगा, स्क्वायर रूट निकालना भी सिखा दूंगा। आरपीएफ के एग्जाम में आपके, ठीक है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, एसएसजीडी के एग्जाम में वो भी पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, 1-2 दिन में आ जाएगा वो भी, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये 42 का स्क्वायर। अब क्या हुआ, यहां देखो 8 जोड़ा गया था, यहां 10, यहां पर 12, यानी कि 8 जोड़ के 10 जोड़ के 12। तो इससे पहले क्या हुआ 6 जोड़ के, यानी 6 जोड़ के क्या होगा, तो 12 में से 6 जोड़ के किया है, तो इसका मतलब यहां पर 6 का स्क्वायर आएगा, और 6 से पहले क्या होना चाहिए 4 है। ठीक है, तो 4 है ही अपना, मतलब 4 आना चाहिए। चलो पहले इसको छोड़ो, पहले इसको करते हैं। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। इधर देखो कितना था कि 8 था, 6 था और 4 आना चाहिए था। ठीक है, 4 है, ये कितना है 2 का स्क्वायर है, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 6 आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो गया। चलो और कुछ है, ये वाला देखो, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। 7 के बाद 8, 8 के बाद ये, तो 7 के बाद 8 कब आ सकता है, +1 करेंगे तो आ गया, लेकिन 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए, ये नहीं हुआ है। तो 8 के बाद 18 आ रहा है, और 18 के बाद 57 आ रहा है, तो दिमाग में ये चीज आ गई कि बड़ी संख्या आ रही है, तो मतलब कुछ गुना हो रहा होगा। तो 8 से 18 कब आ सकता है, 8 गुना 2 प्लस में 2, 8 दूनी 16 और प्लस में 2 अभी हमने किया था ऐसे वाला। उसके बाद 18, 18 दूनी 36, लेकिन ये नहीं आ रहा, तो 18 3 54 है, ये 54 प्लस में 3 ऐसे हुआ है। अब इसमें देखो 7 एकम 7, यानी कि 7 गुना 1 और प्लस में 1 है, तभी तो 8 आया है। ठीक है, यानी कि 1 से गुना 1 जोड़ा, 2 से गुना 2 जोड़ा, 3 से गुना 3 जोड़ा, अब 4 से गुना 4 जोड़ा जाएगा। तो 57 को 4 से गुना करेंगे, 57 को 4 से गुना करेंगे और प्लस में 4 जोड़ेंगे, तो 4 से करो 216, कितना आ गया भाई 216 आ गया ना, 4 चौके 16 और 216 54 ही है, सॉरी 57 है ये। ठीक है, 57 को, तभी मैं सोच रहा हूं 216 तो ऑप्शन में नहीं है। 57 को 4 से गुना करेंगे तो 228 आ गया, और प्लस में 4 कितना आ जाएगा 232 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 232। ठीक है, क्या किया, गुना 4 प्लस में 4। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हो गुना 5 प्लस में 5। ठीक है, 232 आया है ना, 232 को 5 से गुना करो और प्लस में 5 करो, ये आपका 1165 ही आएगा। और करना चाहो तो कर सकते हो, देखो इकाई का अंक चेक करवा देता हूं, बाकी आप खुद कर लेना। यहां से 0 और 0 में 5 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 5 ही आएगा। और वैसे करना चाहो तो 1000 तो ये हो गया, ठीक है, 255 1000 और 110 ये हो गया। ठीक है, तो 1110 हो गया, और प्लस में 5 है तो कितना हो गया 1110 थोड़ी ना हुआ है 155 हुआ है ना, सॉरी कितना हुआ
30 150 और 10 160, ठीक है, 1160 हुआ ये, प्लस में 5 तो 1165 हो जाएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने चेक भी करवा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बताओ, अब आराम से कर सकते हो ना, या मुझे करवाने की आवश्यकता है ये बताओ? नहीं है, मुझे नहीं लगता आपको कोई करवाने की आवश्यकता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो संडे रिवीजन वाली क्लास है, उसमें मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। 15 क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, 15 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं डाल दूंगा, ठीक है। 30 क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर जो हमारी संडे को रिवीजन क्लास होगी उस क्लास में हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे, ताकि आपका जो डर है वो भी खत्म हो जाए, जो आपको नहीं आते वो भी आप सीख जाओ, ठीक है जी। चलो, तो 7 से हुआ कुछ नहीं है, 21 31 और ये, तो यहां से 10, यहां से कितना है 12 है, तो इधर से क्या हो सकता है 8 हो सकता है, तो इसमें से 8 करो 13, और इसमें से क्या अच्छा है, बिल्कुल सही है, तो 13 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। कैसे हुआ कि भाई 12 जोड़ा गया था, फिर 10 जोड़ा गया था, तो हमने सीरीज के हिसाब से 8 जोड़ा जाना चाहिए, तो 8 इसमें से 8 माइनस कर लो तो 13 आया, क्योंकि 13 8 21 होता है, तो 13 आ गया। और चेक करना चाहते हो तो 8 के बाद 6 आएगा, तो 6 7 13 होता है, ये हो गया, ठीक है। ऐसे अपने को करना है। तो अपना ये है, यहीं पे समाप्त कर देते हैं अब। और कोई भी दिक्कत हो, मैं आपको पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 15 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, 15 और क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, चेक कर लेना। किसी में भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बता देना, फिर संडे रिवीजन क्लास में हम उसको कर लेंगे। और ये हमारी जो क्लास हमने शुरू की है, जो ये हमने सीरीज स्टार्ट की है, ये छोटी छोटी क्लास होंगी लेकिन बड़ी शानदार और आपके काम की होने वाली है। तो बात समझ में आ गई? कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बता देना, अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे हमारा कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा, और शानदार क्लास आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। और भाई जो भी नया आया है, जो आरपीएफ की तैयारी कर रहा है, एसएससी और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। खाकी वर्दी लवर्स के लिए हमारा चैनल समर्पित है, उसके लिए हम मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।